क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारे मनन का विषय जो है संत लूकास के सुसमाचार से है, अध्याय 20। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न पूछा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान बन जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में स्त्री भी मर गई। पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उनमें ना तो पुरुष विवाह करते हैं ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी जाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उनके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने कहा, गुरुवर, आपने ठीक कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह सुनकर आप सभी को बड़ा आश्चर्य होगा कि यहूदी धर्मावलंबियों का एक हिस्सा जो है, जिन्हें हम सदूकीस कहते हैं, वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। इस तरह बताया जाता है, जो बाइबल ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, कि विस्डम लिटरेचर का कुछ हिस्से के लोग जो उसको लिखा गया है, वे भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। बड़ा ताज्जुब आपको लगता होगा कि पवित्र बाइबल जो लिखे हैं, उनमें कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं और सदूकी लोग विश्वास नहीं करते, आज के वचनों में कहा गया है। और इसलिए प्रभु के सामने अपने स्मार्टनेस दिखाने के लिए वो बड़ा एक सुंदर कहानी उनके सामने गढ़ देते हैं कि 7 भाई थे और जो महिला थी वो 7 की पत्नी रह चुकी है। पुनरुत्थान के बाद में वो किसकी पत्नी होगी? सवाल वाजिब है, किसकी पत्नी होगी? प्रभु का जवाब भी लाजवाब है। वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा शरीर का इस प्रकार का कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, और किस प्रकार का अस्तित्व है ये हमें ठीक तरह से समझने के लिए शायद इस वक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान उतनी चीजें ही सोच सकते हैं जो उनकी कल्पना के अनुसार होता है। मृत्यु उपरांत जीवन वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जीवित इंसान हैं। वो वही कर सकते हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो हमारे पुनरुत्थान से ही जुड़ा है। अगर हम अभी भी यह विश्वास करते हैं कि इस पवित्र रोटी में प्रभु की उपस्थिति है, जीवंत उपस्थिति है, कहीं ना कहीं यह विश्वास जो है पुनरुत्थान के विश्वास से जुड़ा हुआ है। हमारे धार्मिक जीवन अभी बहुत हद तक इस
विश्वास से जुड़ा हुआ है कि हमारा पुनरुत्थान होता है। हमारी आत्माओं को बचाना है, आत्माओं को बचाना, पुनरुत्थान, ये सब कहीं ना कहीं यही विश्वास से जुड़ा हुआ है कि हमारा इस जीवन जो है इस दुनिया तक सीमित नहीं है। यहां पर हमारा ये जो नश्वर शरीर है उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद एक अनश्वर जीवन की शुरुआत होती है। अभी तक जितना भी शोध आफ्टर लाइफ से जुड़ा हुआ है वो सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इंसान की मृत्यु तो होती है पर उसके बाद में एक नई शुरुआत होती है। मैं अक्सर आफ्टर लाइफ के ऊपर एक सरमन जरूर करता हूं रिट्रीट्स में। थोड़ा लंबा चौड़ा होता है इसलिए वो पूरा नहीं बता पाऊंगा यहां पर, लेकिन पूर्णतः यह हमारे विश्वास योग्य रहस्य है कि इंसान का ये जो रूप रंग का ये जो शरीर है नश्वर है। अनश्वर एक जो चीज हमारी आत्मा है उसकी मृत्यु नहीं होती है। प्राय सभी धर्मों में इसी बात को आगे पीछे कर अनेक फिलॉसफियां बनी है। ये किस प्रकार होगा इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमसे चल बसे हैं वो आकर हमें कोई अभी तक नहीं सिखाए हैं कि वहां पर किस प्रकार है जी। इतना तक शायद हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु के साथ में हमारी कहानी समाप्त नहीं होती है, वहां से एक नई शुरुआत होती है। वो शुरुआत शायद इस जीवन से काफी गुना अच्छा है। मैं हमेशा इस बात को आप सबों के सामने कहता रहा हूं कि हम इस शरीर के अंदर अनेक सीमाओं में हमारा जीवन जीते हैं। एक असीमित जीवन हमें मृत्यु के बाद, मृत्यु उपरांत प्राप्त होता है, जहां पर जो सीमाएं अभी हमारे जीवन में होते हैं वो सारी सीमाएं समाप्त होती हैं। वेदनाओं से हमारा शरीर गुजरता है, पीड़ाओं से हमारा शरीर गुजरता है, तकलीफों से हमारा जीवन गुजरता है। पर जितने भी आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस हुआ है, जिसके बारे में अनेक लेख लिखे गए हैं, अनेक किताबें लिखी गई हैं, सारी चीजों पर एक बात यह सामने आया है कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा जिस तरह का एक ब्लिस में प्रवेश करते हैं वहां पर यह तकलीफें नहीं होती है, ये पीड़ाएं नहीं होती है, ये बीमारियां नहीं होती है, शरीर की वेदनाएं नहीं होती है। इतना तक तय है। और कैसे होगा ये आज नहीं बता पाऊंगा। मेरी मृत्यु होने के बाद अगर आप सबों के साथ में कुछ बताने का मौका मिले तो जरूर बताऊंगा, लेकिन ये इतना मुमकिन है नहीं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा किस तरह का एक स्टेट में प्रवेश करते हैं वो जो कोई उसकी व्याख्या करते वो अपनी अपनी कल्पना के अनुसार करते हैं, लेकिन वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम एक बार वहां पर पहुंचने के बाद ही हमें पता चलेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम ये जो लिटर्जिकल ईयर है, हमारे पूजन विधि का अंतिम समय की ओर पहुंच रहे हैं। एडवेंट के साथ में एक नए साल की शुरुआत होगी। लिटर्जिकल ईयर नया बनेगा और अंतिम दिनों के बारे में इन दिनों में हम विशेष रूप से पवित्र वचनों में सुनेंगे।
अधिकतर व्याख्याएं इस पर आधारित होगा। नवंबर महीने और दिसंबर के 1-2 सप्ताह तक ये प्रातः हमारे विश्वासी जीवन में और विशेष रूप से लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार इसी के अनुसार का पाठ हमें दिया जाता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई मृत्यु है, हमारे इस शरीर की मृत्यु है, और उसके बाद हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, रंग क्या है। ये सब पूछने वाले पूछ सकते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जितना मैंने आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में शोध किया है, पढ़ा है और जानने की कोशिश की है, उन तमाम चीजों पर लगभग एक साथ साधारण सा चीज देखने जो मिली है वह यह है, आत्मा जो है इस शरीर से आजाद होने के बाद इस प्रकार के खुशी भरा माहौल में प्रवेश करते हैं। वहां पर कोई सीमा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो शायद ये बात सच है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी एक नई शुरुआत है। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ये नहीं कहने लायक हूं मैं, लेकिन ये अवश्य मैं कह सकता हूं कि विश्वास के आधार पर और उसके साथ साथ जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा हूं, शोध करने की कोशिश किया हूं, उन तमाम चीजों के आधार पर मैं जरूर यह कह सकता हूं कि हम यहां पर कुछ समय के लिए मेहमान जरूर हो सकते, लेकिन हमारी कहानी यहां पर समाप्त नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं, मैं पुरोहित हूं इस विश्वास से ही हूं कि मेरी जिंदगी इस दुनिया तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी मुझे आगे चलना है। मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होनी है। प्यारे भाई और बहनों, उसी की यादगार कलीसिया हमेशा हमें दिलाती रहते हैं। ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन सचेत करने के लिए है कि आगे की जिंदगी के लिए भी हमें तैयारी करनी है। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। जो कोई अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे भाई और बहनों, जरा रुके सोचे। 80, 90, 100 साल तक हमारी जिंदगी सीमित नहीं है, उसके आगे भी एक जीवन है, उसकी भी तैयारी करनी।